मंगल को जीतने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया। इसके बाद उनके बयान को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रवेश वर्मा के गिफ्ट भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे। ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल्ली को जीतने का तोड़ इस बार निकाल लिया। रिपोर्ट देखिए। जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर चर्चा फिर शुरू हो गई है। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर इस तरह का विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। दरअसल इस साल 5 जनवरी को बिधूड़ी ने रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे अब मार्लेना से सिंह बन गई हैं। उस समय भी बिधूड़ी के बयान को लेकर नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला था। जब सम्मानित जनता इस बात को बताएगी, अगर आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं आतिशी जी से। उनके पिताजी ने अफजल गुरु और उनकी मां ने सिग्नेचर कंपेनिंग चलाई थी, उनकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए ये कहा था। तो क्या वो ठीक कहा? क्या इस पर आतिशी जी के बयान आएगा कि उसकी निंदा करती है या आतिशी इस बात का समर्थन करती है? और दूसरा विषय है, आतिशी सिंह के नाम से वोट मांग रही है और आज भी उनका नाम फिर दोबारा पुनः जब नॉमिनेशन भरा है तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है। तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस मानसिकता की, किस मेंटेलिटी की हैं वो लोग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी गतिविधियां वो करना चाहते हैं। तो वोट सिंह से नाम से क्यों मांग रहे हैं? मार्लिना के नाम से जो नॉमिनेशन भरा है तो पोस्टर पे भी आतिशी मार्लिना लिखे, तो ये जनता जनार्दन को धोखा देने का काम करते हैं और ये घड़ियाल घुमाते हैं। बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उस समय भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में थे। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। हालांकि नई दिल्ली के साथ साथ एक और सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी कांग्रेस ने अपने जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारकर तगड़ा दांव खेला है। वो सीट कालकाजी है। दरअसल इस सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पर्चा भरा है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने एक महिला के खिलाफ महिला को उतारकर वुमेन कार्ड चला है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता रमेश बिधूड़ी को आतिशी के खिलाफ उतारकर पारा बढ़ा दिया है। चाहे वो केजरीवाल हो या संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के कोई लोग, ये तो उनको समझ में आ गया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसीलिए भाजपा कार्यकर्ताओं से अधिक चिंता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। सब्र रखिए, समय आने पर हमारा नेतृत्व उसकी घोषणा भी करेगा और दिल्ली में स्थायी और मजबूत सरकार देंगे जो दिल्ली के विकास को चारों तरफ लेकर के जाएंगे। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का मुकाबला पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा। इसीलिए दिल्ली के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो हल्ला नई दिल्ली सीट पर हो रहा है। तीनों ही पार्टियों ने अपने भरोसेमंद उम्मीदवार इस सीट पर उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बयानों को देखकर लगता है कि उनके लिए अरविंद केजरीवाल को हराना ही मकसद है। शायद इसीलिए केजरीवाल पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। सारी झूठ की फैक्ट्री है। इस आने वाले चुनाव में 5 तारीख को इनका आपदा का इनका सफाई हो जाएगी और हमें बड़ी खुशी है। हमारे साथ जो जमीन पे जुड़े हुए हमारे लोग हैं, नेता हैं, जिनका बहुत अनुभव है, रमेश बिधूड़ी जी, वो ये सीट निकालेंगे और दिल्ली में हम भाजपा जो है आने वाले जो चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से सफलता पाएगी।
अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता खुद गिफ्ट देकर दिल्ली जीतने की फिराक में लगे हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार की मुफ्त सेवा कुछ इस ओर इशारा कर रही है। इसे देखकर लगता है कि प्रवेश वर्मा ये समझ गए हैं कि उन्हें दिल्ली कैसे जीतनी है और अरविंद केजरीवाल को कैसे सत्ता से बाहर करना है। शायद इसीलिए नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अपनी जीत को पक्का करने के लिए लोगों को कंबल और जूते गिफ्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद प्रवेश वर्मा ने फौरन लोगों को 1100 रुपए बांटने शुरू कर दिए। इसके पीछे उन्होंने लोगों की सेवा करने का हवाला दिया। इसको लेकर खूब राजनीति हुई, लेकिन प्रवेश वर्मा विपक्ष के सभी आरोपों को दरकिनार कर लोगों को कंबल, सोने की चेन और अब जूते बांटते हुए दिखे। क्या बीजेपी ने दिल्ली जीतने के तिलिस्म को खोज लिया है? ऐसे ढेरों सवाल दिल्ली की सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। जो आपदा थोपा हुआ है दिल्ली पर पिछले 10 साल के लिए, उसको बदलाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। और खास करके यहाँ नई दिल्ली में प्रवेश जी बहुत अच्छी तरह से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ लोगों का समर्थन दिखाई दे रहा है। आपदा के जो नेता जो यहाँ से लड़ते हैं वो बिल्कुल हिल गए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, यहाँ के आपदा के नेता तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उन पर बहुत सारे रोक लगा हुआ है और वो खुद कह चुके हैं कि उनकी जो महिला मुख्यमंत्री है वो टेम्परेरी है। तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि उनके टीम पे लीड कौन करेगा, लेकिन लोगों का समर्थन वो हार चुके हैं। इस बयानबाजी के बीच दिल्ली में वोटिंग से पहले एसपी फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो एस मतलब संघ यानी कि आरएसएस है, जबकि पी का मतलब पोल प्रोमिसेस से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर कांग्रेस इस बार किसी भी पार्टी को यूं ही जीतने देना नहीं चाहती है, क्योंकि उनका अस्तित्व संकट में है। इस बार चुनाव हारे तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए फिर से जड़ें जमाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस ने सबसे अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर ताकत से लड़ी तो वोटर बाहर आएंगे और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को टेंशन देंगे। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनावी शंखनाद किया है। दिल्ली को जीतने का पूरा जिम्मा राहुल गांधी ने अपने कंधों पर उठाया है। हमारा कैंपेन बड़ा सरल और सिंपल रहता है। हम जनता से बात करते हैं और जो हमने अच्छे काम किए, जो भी काम किए उसको जनता को बताते हैं। जनता को अगर लगता है कि काम हुआ है तो वो वापस से वोट देती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली की जनता किसे अपना नेता मानकर वोटिंग करती है और किसे दिल्ली की कमान सौंपती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव।